इस वीडियो में हम देखेंगे मेंसुरेशन से पार्ट 4। और पार्ट 4 में हम क्या देखेंगे, हमारा 2D तो ख़त्म हो चुका है, अब हम देखेंगे 3D मेंसुरेशन के ऊपर क्या क्या यूज़ होते हैं, वहाँ पे फॉर्मूले वॉल्यूम को लेकर के CSA TSA ये सब क्या होते हैं, अलग अलग शेप्स के लिए हम सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है, स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये मेंसुरेशन का पार्ट 4 होगा और आपको मेंसुरेशन के सारे पार्ट्स अगर देखने हैं तो यहाँ पे आपको कॉर्नर में लिंक मिलेगा, जिस पे क्लिक करके आप वो सारे पार्ट देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का ये लिंक मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। जैसा कि आपको मैंने शुरुआत में ही बताया कि यहाँ पे हम देखेंगे मेंसुरेशन से 3D जो आपके डायग्राम यूज़ होते हैं उनका वॉल्यूम क्या होता है, CSA क्या होता है, TSA क्या होता है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में हम चर्चा कर लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट से 3D के ऊपर बेस्ड जो सारे क्वेश्चंस होते हैं वो करेंगे। और आप देखेंगे कि इस पार्ट को देखने के बाद ज़्यादातर फॉर्मूले आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ज़्यादातर चीज़ें आपको एक बार देखने के बाद ही समझ में आ जाएंगी। एक बार समझ में आ जाएंगी, फिर बहुत कम ही चीज़ें ऐसी रहेंगी जो आपको याद करनी पड़ेंगी। वो मैं आपको बताता रहूँगा यहाँ पे वीडियो के दौरान। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि क्यूबॉइड क्या होता है। देखिए, जैसे हमने 2D में पढ़ा था ना, आयत, लंबाई जिसकी कुछ होती थी, चौड़ाई कुछ होती थी, आयत होता था वो, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये आयत का ही क्या है, आयत समझ लीजिए आपका 2D शेप में है, तो ये आपका क्यूबॉइड किस शेप में होता है, 3D शेप में होता है आपका क्यूबॉइड। ठीक है, हम इसको अगर बनाना चाहें तो आप इस तरीके से कुछ इसको बना सकते हैं। ये आपको समझ में आएगा कि क्या है, आयत है। आयत की खासियत क्या है कि यहाँ पे जो तीनों साइड्स होती हैं इसकी, ये आपकी बराबर नहीं होती। मतलब क्या है कि ये जो नीचे वाली यहाँ पे आपको दिख रही है साइड, इसको हम कहेंगे इसकी क्या है, लेंथ है। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये इसकी क्या है, ब्रेड्थ है। और ये जो इसकी है ये है ऊंचाई, h हाइट। ओके, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का सम्मिलित रूप ही क्या कहलाएगा, आपका 3D। 3D का मतलब क्या होता है, 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, एक लंबाई के रूप में, एक चौड़ाई के रूप में और एक ऊंचाई के रूप में। हम अपने रियल वर्ल्ड में हर एक चीज़ 3D के रूप में ही देखते हैं, तो यहीं से अब हमारा चालू हो जाएगा 3D पार्ट। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी 3D ऑब्जेक्ट्स को लेकर के। सबसे पहला तो होगा कि इसका वॉल्यूम आपसे पूछा जाएगा। तो वॉल्यूम क्या होगा क्यूबॉइड का, कुछ नहीं, जैसे हमने देखा था क्षेत्रफल क्या होता था, तो हम गुणा कर देते थे लंबाई और चौड़ाई का। लेकिन यहाँ पे 3 डायमेंशंस हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तीनों का गुणा कर देंगे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच, यही क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब ये होगा कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट होगा, जैसे हम देखते हैं 3D, जैसे आपके पास समझ लीजिए कि जैसे आपके पास बॉक्स होता है जिसमें आप पेन वगैरह रखते हैं, तो वो आपका क्या है, 3D शेप है। उसके अंदर आप कितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रख सकते हैं, वही उसका वॉल्यूम डिसाइड करता है। चलिए, वॉल्यूम के बाद हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम सरफेस एरिया देखेंगे, उसके बाद लेटरल सरफेस एरिया पे आएंगे। सबसे पहले आप सरफेस एरिया क्या होता है उसे समझ लीजिए कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 2 और फिर ये ब्रैकेट रहेगा, L इंटू बी इंटू एच और H इंटू एल। ये आपका ब्रैकेट 1 और ये आपका क्या कहलाएगा, सरफेस एरिया, या दूसरे शब्दों में कहें तो टोटल सरफेस एरिया भी इसे कहेंगे। ठीक है, सरफेस एरिया यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया है, तो उसका मतलब आपका हर जगह क्या है, टोटल सरफेस एरिया से है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि अगर जैसे आपके पास मान लीजिए इस तरह का ये जो बॉक्स ऊपर दिख रहा है यहाँ पे, तो ये अगर आपके पास बॉक्स है, तो अगर बॉक्स के बारे में कहूँ कि आपको इसको पेंट करना है, तो बताइए पेंट कहाँ पे करेंगे आप, इसकी केवल बाहर बाहर की दीवारों पे ही तो पेंट कर सकते हैं, ऊपर नीचे बगल में सब जगह। ठीक है, तो पेंट ऐसा तो होगा नहीं कि आप इसके अंदर करेंगे। मान लीजिए आप किसी रूम में बैठे हुए हैं और मैं आपसे कहता हूं कि उस रूम को आपको पेंट करना है, तो पेंट आप चारों दीवारों पे करेंगे, छत पे करेंगे, बीच में जो खाली स्थान है वहां पे तो पेंट करते नहीं है। ठीक है, तो ये जो आपका होगा दीवारों का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल, यही सब मिला करके, फर्श को ले करके चारों दीवारों का क्षेत्रफल और ऊपर छत का और फर्श का भी क्षेत्रफल मिला करके ही आपका क्या बनेगा, टोटल सरफेस एरिया। और यहाँ ये आया कैसे है, LB और BH प्लस HL, और यहाँ पे 2 क्यों लगा हुआ है, इसको एक बार मैं समझा देता हूँ कि मान लीजिए अगर ये आपके कमरे की छत है तो इसकी कुछ ना कुछ लंबाई है, जैसे यहाँ पे L दिया गया है, तो ये ऊपर वाला पार्ट भी क्या होगा, ये L होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और ये वाला पार्ट आपका क्या होगा, ये वाला पार्ट जैसे नीचे B है तो ये क्या होगा, B होगा। तो अगर मैं कहता हूं केवल इसका क्षेत्रफल निकालिए, यहाँ पे अगर नाम दे दूं AB और ये C और D, तो ABCD आपका क्या होगा, 2D शेप में आ जाएगा कि नहीं। अब इसमें ऊंचाई सम्मिलित नहीं है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणे में चौड़ाई, बस यही तो किया हमने, बिल्कुल एकदम सही। इसी तरह
जितना ये ऊपर होगा छत, ठीक उसी का रेप्लिका आपका नीचे वाला ये फर्श वाला एरिया भी होगा L इंटू बी। तो इसका भी क्या आ जाएगा क्षेत्रफल L इंटू बी, ऊपर भी L इंटू बी, नीचे भी L इंटू बी, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2L इंटू बी। इसी तरह अगर मैं बात करूं सामने ये जो आपको दिख रहा है, सामने वाला जो पृष्ठ दिख रहा है, इसकी लंबाई कितनी है L, और दूसरा यहाँ पे जो शेप है वो क्या है आपका ऊंचाई के रूप में डायमेंशन लिया गया है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा L इंटू एच, या दूसरे शब्दों में हम इसे थोड़ा सा उल्टा लिखते हैं, HL लिखते हैं, ठीक है। L इंटू एच लिखिए चाहे HL लिखिए, बात एक ही है। तो जितना ये आपको सामने दिख रहा है ठीक पीछे भी उतना ही पार्ट होगा। मान लीजिए सामने आपको दिख रहा है तो ये आपका पीछे वाला क्षेत्र भी उतना ही होगा। तो उसी तरह यहाँ भी आपका क्या आ गया 2HL। और एक बार इधर वाले पार्ट को देखिए, किनारे वाले पार्ट को, तो ये क्या है देखिए B है, ये वाला पार्ट आपका क्या है B है, और ये क्या है H है। तो इसका आपका क्षेत्रफल कितना गया BH। तो जितना आपका दाएं तरफ होगा उतना ही आपका क्या होगा बाएं तरफ होगा। तो ये भी आपका 2 हो गया, तो ये क्या हो गया 2 इंटू BH। तो यहाँ पे 2 कॉमन है इसलिए हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये फॉर्मूला आपका निकल के आता है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आपका बना हुआ है। इसी फॉर्मूले से आपका ये वाला फॉर्मूला क्रिएट होता है जिसे हम लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। इसका मतलब क्या है समझ लीजिएगा कि जब भी लेटरल सरफेस एरिया कहेगा तो इसका मतलब क्या है, केवल अगर इसे आपने रूम समझा हुआ है कोई, तो केवल चारों दीवारों का क्षेत्रफल यहाँ पे आपको निकालने की बात कही जाएगी। मतलब उसमें हमने छत को नहीं इंक्लूड किया है और फर्श को नीचे इंक्लूड नहीं किया है, केवल चारों दीवारों की बात की जाएगी। तो क्या होगा उसका लेटरल सरफेस एरिया होगा। और वो होगा क्या कि अगर मैं छत को हटा दूं और फर्श को हटा दूं तो बताइए LB ऊपर से भी हट गया और LB आपका ये नीचे से भी हट गया, तो LB वाला पार्ट तो पूरा का पूरा खत्म ही हो गया कि नहीं। तो 2 इंटू LB ये खत्म हो गया, इसको हटा दीजिए, बचा क्या केवल इतना बचा है, ठीक है इतना बचा है। अब इसमें कॉमन देखिए क्या है 2 है, 2 भी कॉमन है, यहाँ भी H है और यहाँ भी H है, तो H भी कॉमन है। तो ये क्या बचा L प्लस B, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला देखिए आपने ही इसको बनाया है, कुछ भी याद करने की झंझट नहीं है, इसी से हमने इसको क्रिएट कर लिया है। और जैसी हमारी आवश्यकता होगी वैसे ही हम इसको बनाते जाएंगे। मान लीजिए आपसे कह देगा कि आपको कमरे को पेंट करना है, तो आप बताइए कमरे को अगर पेंट करते हैं तो चारों दीवारों को पेंट करते हैं और ऊपर वाली छत को पेंट करते हैं, ठीक है। नीचे फर्श को तो कोई पेंट मेरे ख्याल से नहीं करता होगा, ठीक है। तो अगर हम छत को पेंट कर रहे हैं, फर्श को पेंट नहीं कर रहे हैं, और मैं आपसे कहता हूं क्षेत्रफल वो निकालो जितने एरिया को तुमने पेंट किया है, तो आप क्या करेंगे नीचे वाला जो L इंटू बी है उसको तो इंक्लूड करेंगे नहीं। मतलब यहाँ पे अगर हमने क्या लिखा है 2LB लिखा है, तो अब यहाँ पे अब क्या लिखेंगे हम केवल LB लिखेंगे, प्लस में ये वाला पार्ट तो आपका क्या रहेगा सेम ही रहेगा। तो फिर से इसको हम 2 कॉमन लेंगे, H कॉमन लेंगे, क्या करेंगे L प्लस B इसको लिख सकते हैं। तो ऐसे ही आपको खुद से बनाना होगा। कई बार आपको कहेगा कि ये बॉक्स के शेप में है और ऊपर इसके ढक्कन नहीं लगा हुआ है, तो खुला हुआ बॉक्स आपको मिलेगा। तो खुला हुआ बॉक्स है मतलब 1 LB आपको घटा देना है। अगर इससे पूछा जाए कि इसके ऊपर कवर चढ़ाने में कितना पैसा लगेगा, पेंट करने में कितना पैसा लगेगा, तो ऊपर जब कवर नहीं है तो वहाँ पे तो कोई भी पैसा नहीं खर्च होगा। तो केवल आपके 5 यहाँ पे 4 एरिया केवल आपके दीवार वाले और एक आपका जो नीचे बॉटम का एरिया है केवल वही आपका सम्मिलित होगा, छत वाला नहीं होगा। तो ऐसे केस में भी हम LB को घटा देंगे तो फॉर्मूला आपका सेम बना रहता है। तो मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता रहा हूं ताकि आप जब क्वेश्चंस को भी देखें तो आपको आइडिया एकदम क्लियर रहे। मतलब ऐसा ना रहे कि आपको हर एक चीज़ के अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत है। हमको केवल पता है क्या कि वॉल्यूम निकालना है तो तीनों साइड का गुणा कर देना है। अगर तीनों साइड अलग अलग हैं तो L इंटू B इंटू H कर देना है। और सरफेस एरिया का मतलब क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि जितने भी आपके यहाँ पे सरफेस आपको दिख रहे हैं 6 सरफेस होंगे। अगर ये क्यूबॉइड होगा 3D शेप में होगा तो सब का क्षेत्रफल आप निकाल के उसको बस जोड़ लिए हैं, ये करके भी मैंने बता दिया है। उसके बाद कंडीशन जैसे भी लगाए, छत उड़ा दे, बॉटम उड़ा दे, फर्श उड़ा दे, तो आप वैसे इसमें से भी घटाते रहिए। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्यूब पे। क्यूब आपका क्या है, हमने जैसे 2D में देखा था क्या स्क्वायर देखा था जिसकी सारी भुजाएं क्या होती थी बराबर होती थी, तो उसी का ये क्या है 3D स्वरूप है क्या क्यूब। क्यूब का मतलब क्या, यहाँ पे जो जितनी साइड्स होंगी सारी की सारी क्या होंगी बराबर। यहाँ पे साइड अगर मैं इसको लेता हूँ A है तो ये वाली साइड भी क्या होगी A होगी और ये वाली साइड भी आपकी क्या होगी A होगी। सारी साइड्स क्या होंगी एक दूसरे के बराबर होंगी। तो वैसा ही आपका सब कुछ है जैसे हमने देखा था क्या क्यूबॉइड में कि वॉल्यूम क्या होता है तीनों साइड का गुणा। तो यहाँ पे तीनों साइड एक ही है तो A गुणे A गुणे A, तो ये क्या बन गया A क्यूब। ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता था वहां पे, चलिए इसको बाद में देखते हैं, पहले सरफेस एरिया देखते हैं। सरफेस एरिया वहां पे क्या होता था कि जहां पे जो आपके 6 सरफेस होते थे, चारों दीवारें और ऊपर छत और नीचे की फर्श,
तो 6 एरिया होते थे, 6 को हम जोड़ लेते थे। यहाँ पे अगर बताइए कि एक सरफेस अगर सामने वाला देखें तो ये भी ए होगा, तो ये भी ए होगा, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ऊपर वाला भी ए स्क्वायर, इधर वाला भी ए स्क्वायर, सब कुछ ए स्क्वायर, मतलब 6 को आप जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 6a स्क्वायर। बस इतनी सी बात है। लेटरल सरफेस एरिया इसी तरफ देखें तो यहाँ पे देखिए छत वाला हटा दें, फर्श वाला नीचे का हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 2, आप बस ए स्क्वायर को घटा दीजिए, तो 6 स्क्वायर में से 2 घटा देंगे तो क्या मिल गया 4a स्क्वायर। देखिए कुछ भी याद नहीं करना है, एकदम आसान है, एकदम याद हो जाएगा आपको। अब से करेंगे सवाल तो कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ पे कुछ याद होगा, कठिन होगा समझना, वहाँ पे बताऊंगा आपको। दूसरी चीज यहाँ पे पूछी जाती है क्यूब से, ये वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं डायगोनल के ऊपर बेस्ड। डायगोनल का मतलब क्या कि अगर मैं यहाँ पे अगर खुद से बना दूं एक छोटा सा चित्र तो आपको शायद समझ में आए, क्यूब ही समझिएगा, चाहे इसकी लाइनें टेढ़ी हो या दिखने में क्यूब ना लगे, लेकिन इसे आप क्यूब समझिएगा कि ये मैंने बना दिया, क्या क्यूब बना दिया जैसे, ठीक है। तो डायगोनल का मतलब क्या कि अगर इस साइड को यहाँ पे ये जो कॉर्नर में है इसको मैं इस नोड को इस नोड से अगर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ तो यही क्या होगा इसका डायगोनल होगा। तो हमने देखा था कि अगर 2D शेप में अगर यहाँ पे डायगोनल होता था तो पाइथागोरस थ्योरम लगती थी आराम से कि यहाँ का जो मान लीजिए भुजा है इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर और ए का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो आपको पता चलता था क्या था √2a, ठीक है। अगर इस केस में देखें तो स्क्वायर वाले केस में देखें तो इसका डायगोनल क्या होगा √2a, लेकिन यहाँ पे क्या है a√3, या दूसरे शब्दों में कहें तो √3a। ऐसा क्यों है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे केवल 2 साइड्स होती थी, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तीसरी साइड भी एक और ऐड हुई है, क्या है वो ऊंचाई। तो इसीलिए यहाँ पे आपके 3 साइड्स को आप लेंगे, स्क्वायर करेंगे, जोड़ेंगे, तो यहाँ पे जैसे ए और ए को जोड़ा था तो 2 आपका आया था 2a स्क्वायर, तो यहाँ पे तीनों को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा 3a स्क्वायर। तो 3 तो आपका किसी का स्क्वायर होता नहीं है तो उसके ऊपर अंडर रूट लगेगा, और एक का स्क्वायर क्या होगा a, तो वहाँ से ये हमने निकाला है डायगोनल। इसको आप समझ लीजिए आसानी से, और इस पे बहुत पेट क्वेश्चंस आते हैं। डायगोनल दिया रहेगा आपको, साइड दे देगा एक, जैसे यहाँ पे दे देगा कि डायगोनल, मान लीजिए कि यहाँ पे क्यूब का ऐसे बता दूं कि 3√3 है, कह देगा डायगोनल 3√3 है, तो बताओ उसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है। तो डायगोनल से आपको बताने का रीजन ये होगा कि आपसे ये ए की वैल्यू आप निकाल लीजिए, आपको पता है तो डायरेक्ट रखेंगे a√3, √3 कटा, ए की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, तो लेटरल सरफेस एरिया निकालना तो आसान है। यहाँ पे आपका क्यूब के फॉर्म में है तो 4a स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 को 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 36, ठीक है। तो ऐसे ओरल क्वेश्चंस भी अगर आए तो आप कर सकते हैं इससे। चलिए अब बात करते हैं हम राइट सर्कुलर सिलेंडर की। यहाँ पे राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसका मतलब क्या है, सीधे सिलेंडर भी कह सकते हैं। यहाँ पे राइट सर्कुलर सिलेंडर नाम देना थोड़ा सा, इसको कहते हैं कि अगर एकदम उचित नाम इसको दिया जाएगा तो यही दिया जाएगा। मतलब क्या होगा इसका, राइट का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये 90 डिग्री का आपका कोण ये बनाता है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं इसे राइट सर्कुलर सिलेंडर। मतलब इसमें कोई भी आपको टेढ़ापन देखने को नहीं मिलेगा, एकदम सीधा सीधा ही आपको ये दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं सिलेंडर आपका क्या होता है। तो जैसा आपको शेप में दिख रहा होगा, और आप मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत तो परिचित होंगे सिलेंडर का मतलब, आपका घर वाला सिलेंडर वैसा नहीं है शेप, ये आपका जो पाइप की तरह आपको शेप मिलता है ये आपको क्या कहलाता है, सिलेंडर कहलाता है, ठीक है। तो इसके कई सारे शेप आपके हो सकते हैं। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा जनरलाइज एक वे बताऊं कि ये बनता कैसे है, तो शायद आपको इसको याद रखने में थोड़ी सी आसानी होगी। देखिए मान लीजिए मैं ये ले लेता हूँ, क्या पेपर ले लेता हूँ, आप सबके पास होता होगा ना A4 साइज का पेपर या कोई भी कॉपी का पेपर फाड़ लीजिए, और फिर क्या करें कि हम ये मान लीजिए पेपर है, तो ये आप देखिए कौन से आकार का है, तो इसका आकार आप देखेंगे तो पाएंगे आयत के आकार का है, ठीक है। आयत के आकार का मानते हैं हम पेपर है, तो ये इसकी क्या होगी, इसकी लंबाई होगी, और ये इसकी क्या होगी, इसकी चौड़ाई होगी। इतनी सी बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आई होगी कि ये इसकी लंबाई और चौड़ाई होगी। अगर इसी पेपर को मैं इस एंड से पकड़ के और इस एंड से पकड़ के एकदम गोला गोला कर दूं, तो गोला जैसे ही बनाऊंगा इसका, तो देखेंगे आपको ये जो लंबाई के परिता ये एकदम सर्किल ये बन जाएगा, ठीक है। सर्किल ऐसे बन जाएगा, और ये ही आपका फॉर्म होके किस में बन जाएगा, सिलेंडर में बन जाता है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि बताइए अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, जरा जल्दी से आप बताइए। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई, ये आपको पता है। लेकिन अभी तक ये आपका पेपर था तो 2D शेप में था, जैसे ही आपने इसको मोड़ के गोल कर दिया ये आपका 3D शेप में पहुंच गया, तो क्षेत्रफल की बात खत्म होके वो बात पहुंच जाती है आपके वॉल्यूम पे, ठीक है। तो अगर हमको सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना हो तो क्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, तो देखिए हम निकाल पाते हैं कि नहीं, केवल देखते हैं, निकाल लिए तो बहुत अच्छी बात होगी।
अब बताइए ये जो आपकी लंबाई है, अब देखिए यहाँ पे इसको देखिए, तो ये लंबाई आपकी क्या बन गई, सर्कल सी बन गई है, वृत्त बना है कि नहीं, वृत्त बन गया है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल हमको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। और ये जो आपका बी है, ये आप बी देख रहे हैं, वही यहाँ पे देखिए क्या बना है, यही इसकी क्या है, हाइट है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, बी की जगह पे हाइट, तो गुणे में क्या कर दिया, एच। तो बताइए बन गया कि नहीं, पाई आर स्क्वायर एच। किसका फॉर्मूला है ये आपके सर्कुलर राइट सर्कुलर सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है क्या, पाई आर स्क्वायर एच। कभी भूल जाइए तो पेपर लीजिए, मोड़ करके देख लीजिए, एल इंटू बी करना है। एल का मतलब अब क्या हो जाएगा, जब ये गोला बन गया तो यहाँ पे एल नहीं रखना है, जब ये गोला बन गया तो आपको सर्कल का एरिया रखना है पाई आर स्क्वायर, और गुणे में क्या है, एच है। एच क्यों है, क्योंकि यहाँ पे चौड़ाई तो होगी नहीं, तो ये क्या होगी, इसकी लंबाई होती है, क्योंकि अब तो पाइप की तरह बन गया, देख रहे हैं सिलेंडर की तरह बन गया है, तो ये क्या हो जाएगा, एच। वहीं से आ गया क्या, पाई आर स्क्वायर एच। फिर हम आ जाते हैं इसके लेटरल सरफेस एरिया पे। तो लेटरल सरफेस एरिया यहाँ पे क्या होगा, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर इंटू में एच। ठीक है, 2 पाई आर इंटू में एच इसका क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया। अब बताइए 2 पाई आर इंटू में एच क्यों आया, क्यों आया, आप अगर खुद से सोचिए कि यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, तो आपको जवाब इसका सीधा सीधा सा मिल जाएगा, अगर आप थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे कि यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होगा, कि हमने ऊपर वाले पार्ट को नहीं लिया है और नीचे वाले पार्ट को नहीं लिया है, केवल ये जो गोला गोला सा पार्ट है केवल इसी को हमने सम्मिलित किया हुआ है। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखें तो ये आपका जो सर्कल के क्षेत्र की तरह ये पार्ट होगा, तो किसी भी सर्कल की जो परिधि होती है वो क्या होती है, 2 पाई आर। इतना तो आपने पढ़ा है 2D में भी। ठीक है, अगर हमने ऐसे सर्कल खींचा है तो उसकी परिधि क्या होगी, 2 पाई आर। तो यहाँ भी ये क्या है, गोला सा ही बन रहा है, तो इसकी परिधि क्या होगी, 2 पाई आर। लेकिन ये केवल इतना ही थोड़ी नहीं है, इतना में देखिए यहाँ पे क्या है, पूरा ऐसे हाइट भी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एच का गुणा और कर दिए हैं, वही क्या बन गया इसका लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर, और साथ में क्या, गुणे में एच। एच क्यों किया, क्योंकि केवल एक जगह ही ये सर्किल नहीं है, ऐसे समझ सकते हैं कि सर्किल के ऊपर आपका सर्किल रखा गया है, तो एच टाइम हमने गुणा कर दिया कि जितने भी सर्किल होंगे उनका सबका आ जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। हम आ जाएं सरफेस एरिया पे, या कई लोग इसे क्या कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, और इसे लेटरल सरफेस एरिया को क्या कहते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया भी कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे कर्व्ड सरफेस एरिया कहिए या शॉर्ट में अगर कहें तो CSA कहते हैं, चाहे टोटल सरफेस एरिया शॉर्ट में कहें तो TSA, या फिर आप केवल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं। तो ये क्या आ रहा है आपका 2 पाई आर आर प्लस एच, ये आपका आ रहा है। कहाँ से आया ये, तो देखिए लेटरल सरफेस एरिया तो आपको पता है, टोटल का मतलब क्या, संपूर्ण, सब कुछ आपने सम्मिलित कर लिया, कुछ छोड़ा नहीं आपने सरफेस को यहाँ पे जोड़ने में। तो लेटरल का मतलब तो केवल आपके किनारे किनारे का भाग जुड़ेगा, ऊपर और नीचे का नहीं जोड़ते हैं। लेकिन सरफेस एरिया अगर टोटल निकालेंगे तो हम सब कुछ जोड़ेंगे। ठीक है, तो इतना तो आपको पता चल गया था कि यहाँ पे 2 पाई आर एच आया था। ये अगर हम केवल किनारे किनारे का निकालते हैं, ऊपर और नीचे वाले को छोड़ दें तो। ठीक है, तो अगर हम ऊपर वाले को भी जोड़ लें और नीचे वाले को भी जोड़ लें, तो ऊपर देखिए क्या है, आपका सर्किल है, तो इसका एरिया आपका कितना होगा, तो इसका एरिया आपका निकल के आएगा पाई आर स्क्वायर। और नीचे वाला भी आपका सर्किल है, तो इसका भी एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ रहे हैं, ऊपर वाले को भी नीचे वाले को जोड़िए। तो हम इसी में ये आपका जो निकला है क्या, 2 पाई आर एच, इसमें क्या कर रहे हैं, 2 पाई आर स्क्वायर और जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए कॉमन क्या निकलता है, 2 पाई आर, और यहाँ भी देखिए 2 पाई आर, तो 2 पाई आर कॉमन निकला, यहाँ पे क्या बचा, एच, और यहाँ पे क्या बच गया, आर। तो यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि टोटल सरफेस एरिया क्या है, 2 पाई आर आर प्लस एच। याद रहे अच्छी बात है, वरना आप बहुत आसानी से निकाल भी सकते हैं, कोई भी टेंशन वाली बात यहाँ पे होगी नहीं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम राइट सर्कुलर कोन पे, कि राइट सर्कुलर कोन का मतलब क्या होता है। सीधा सा एक एग्जाम्पल जो बहुत बेहतरीन होता है, सबको एक बार में ही समझ में आता है, वो होता है आपका आइसक्रीम का। आइसक्रीम के कोन आपने देखे होंगे, कोन वाली आइसक्रीम जो आती खाते हैं, तो वो जो आपको दिख रहा है एक कोन, वही आपका कोन का एग्जाम्पल यहाँ पे फिट बैठता है। या फिर जो बर्थडे कैप होती है जो लोग लगाते हैं, वही आपकी ये टोपी है। ठीक है, तो राइट सर्कुलर कोन का जो फॉर्मूला होता है वो आपका कैसे निकलता है, ये तो आपको खैर बता दूंगा अभी मैं। और यहाँ पे आपको एक कंपैरिजन भी लास्ट में करके दिखाऊंगा, तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा कि आप कैसे, जो सिलेंडर होता है, कोन होता है और स्फेयर होता है, इनके बीच में क्या संबंध होता है। अगर आप इसको समझे रहेंगे तो बहुत आसान होता है आपके लिए किसी भी क्वेश्चन को करना।
तो ये आपका कोन है और राइट सर्कुलर है, मतलब यहाँ पे देखिए 90 डिग्री है, और ये आपका अगर सेंटर है तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, और ऊपर से अगर यहाँ पे नीचे है तो ये क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, अगर आपको मैं बताऊं कैसे ये बना है, मान लीजिए हमारे पास ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बना। ठीक, ये भुजा इसको दे दिया, मान लीजिए ए बी सी भुजा दे दिया। अब ए बी समझ लीजिए कि ये ए बी आपका क्या है कि यहाँ पे ए बी को मैंने स्थिर रखा है। ठीक है, और इस सी वाले को मैंने पकड़ के घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, तो ये आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो यही आपका देखिए क्या बन जाता है, कोण बन जाता है। ठीक है, मतलब ये राइट एंगल जो ट्रायंगल है, इसके एक साइड 90 डिग्री वाले कोण को मैंने स्थिर रखा, और ये जो कोण है दूसरे, उसको पकड़ के मैंने घुमा दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, कोण मिल जाता है। तो ये आप समझ सकते हैं कैसे आपका कोण बनता है। या दूसरा तरीका इसका क्या होता है बनने का, वो थोड़ा सा आपका हाई हो जाता है एक्सप्लेनेशन में भी, अगर आपको समझ में आए तो समझ सकते हैं उससे भी। आपको पता क्या है कि कोण का जो ये बेस है, ये क्या है, देखिए सर्कल है। ठीक है, एक वृत्त के आकार का इसका बेस होता है। ठीक है, तो आपका ये वृत्त है और उसके पीछे ये आपका कोण का शेप बना हुआ है। ठीक है, शंकु हिंदी में कहते हैं, शंकु का ये शेप बना हुआ है, टेंट वगैरह जैसे आप देखते हैं, कुछ उस तरीके का ये शेप बना हुआ है। तो अगर हम इस कोण को बीच में से यहाँ से कट कर दें, ठीक है, मान लीजिए हमने ये ऐसे कोण बनाया है, ओके, ये आपका कोण बना हुआ है, ये आपका सर्किल है, नीचे इसका बेस, यहाँ से अगर मैं इसको कट कर दूं कोण को और इसको खोल दूं, इसको यहाँ से ओपन कर दूं, इधर से और इधर से ओपन करूं, तो क्या होगा, ये कुछ इस शेप में आपका बन क्या जाता है, पूरा सर्किल नहीं बनेगा, ये ऐसे आएगा और यहाँ से आपका ये जुड़ के कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, ये आपका कुछ इस शेप में बनता है, सर्किल के शेप में। पूरा अगर ऐसे जुड़ जाएगा तो पूरा सर्किल होगा, जबकि सर्किल होता नहीं है। इसी के दोनों एंड को हम अगर मिला देंगे तो फिर से क्या बन जाएगा, कोण बन जाएगा। मेरे ख्याल से अगर थोड़ा सा विजुलाइज करेंगे तो समझ पाएंगे। और इसका आधार क्या है, आधार इसका पूरा है, मान लीजिए ये सर्किल है, वृत्त के आकार का पूरा है। ठीक है, तो इसके आधार को अगर हम मान लें कि ये क्या है, आर है, इसकी त्रिज्या क्या है, आर है, और यहाँ पर भी इसकी त्रिज्या क्या है, मान लीजिए इसकी त्रिज्या हमने मान ली है एल है। ठीक है, इसकी त्रिज्या हमने मान ली एल है। तो यहाँ से हम कुछ निकाल सकते हैं कि अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ से देखिए, एक तो हम निकाल सकते हैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, वो कैसे आता है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिएगा जरा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे आएगा इसका, तो अगर हम इसको पूरा सर्किल मान लेते तो ये आपका कुछ इस तरीके से पूरा सर्किल कंप्लीट होता जो डॉटेड वाले शेप में है। तो सर्किल का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको सबको पता होगा, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर की जगह पे यहाँ पे एल लिया हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पाई एल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये पूरा सर्किल तो है नहीं, हमने माना है कि पूरा सर्किल का ये होता है। ठीक है, तो पूरे सर्किल का ये जो पार्ट है, इसको हम बैलेंस कैसे करते हैं, उसका क्या तरीका होता है, उसका तरीका ये होता है कि हम इसको रेशियो निकालेंगे कि यही वाला पार्ट इसके ऊपर बेस में रखा जाना है। इसी को हम दोनों तरफ से बांध दें और इसी के ऊपर बेस पे रखेंगे तो क्या बनेगा, आपका शंकु बनेगा। तो बताइए इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है, अगर इसका हम देखें तो पूरा आपकी परिधि कितनी हो जाएगी, अगर आर इसका क्या है, रेडियस है, तो इसकी परिधि हो जाएगी आपकी 2 पाई आर। ठीक है, इसकी जितनी परिधि होगी उतना ही ये आपका पूरा गोला कंप्लीट होगा। तो इसकी अगर हम परिधि देखें तो क्या होगी, इसकी परिधि होगी 2 पाई एल। इन दोनों का हमको रेशियो निकाल के अगर गुणा करेंगे तो इसका हमको पूरा का पूरा ये जो बाहर वाला पार्ट है इसका एरिया मिल जाएगा। देखिए ये तरीका है आपका, बहुत आसान है। 2 पाई से 2 पाई आपका कट जाता है, एल से एक एल कट गया और बचा क्या यहाँ पे देखिए, तो पाई आर और एल बचता है। ठीक है, तो वहीं से आता है क्या, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया तो आप यहाँ से टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। क्यों, आपको कर्व्ड सरफेस एरिया पता है, टोटल का मतलब क्या, कर्व जब निकालते हैं तो नीचे वाला पार्ट एक्सक्लूड करते हैं और ऊपर वाला पार्ट एक्सक्लूड करते हैं। तो नीचे वाले पार्ट पे तो यहाँ पे सर्किल मौजूद है, लेकिन ऊपर वाले पार्ट पे तो कोई नहीं है, पॉइंट है। तो पॉइंट का मतलब क्या, रेडियस यहाँ पे 0 है, तो इसको तो हमको कुछ करना ही नहीं, केवल नीचे वाले को हटा दीजिए। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया में हमने केवल पाई आर एल निकाला, और अगर टोटल निकालना है तो बस इसी को आप जोड़ दीजिए। तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, सर्किल का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इसी में अगर मैं पाई आर स्क्वायर और जोड़ दूं, अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, पाई आर, तो पाई आर कॉमन ले लिया, यहाँ पे एल बचा और यहाँ पे आर बचा, जो कि क्या आ जाता है, टोटल सरफेस एरिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे वॉल्यूम अभी तक बताया नहीं, वॉल्यूम क्या आपका आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच क्या है, देखिए, तो ये आपका होता है सिलेंडर का फॉर्मूला। ठीक है, तो सिलेंडर का फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, और वहाँ पे क्या है 1/3 बस आपका एक्स्ट्रा में ऐड हुआ है, गुणा हुआ है, तो ये आपका क्या आ जाता है, आपका शंकु का फॉर्मूला। मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे लाइन खींच दूं, इसको सीधा सीधा ऐसे कर दूं कि यहाँ पे इसको सिलेंडर बना दूं। ठीक है,
और ये आपका ऊपर वाला क्षेत्र ऐसे पूरा हो जाएगा। तो ये आपका शंकु होता क्या है कि सिलेंडर के बीचों बीच से यहाँ पे अगर मैं एक पॉइंट लेता हूँ और अब हम क्या करेंगे, बीच वाले पार्ट से अगर हम मिलाते हैं नीचे वाले को तो ये शंकु का शेप बनता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका आपका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, तीनों का वॉल्यूम क्या होता है, बराबर आपका निकल के आता है। तो वहीं से हमने केवल बीच वाला पार्ट लिया है जो कि क्या है, शंकु के आकार का है। तो शंकु के आकार का है तो अगर हम देखते हैं इस पूरे का, तीनों को अगर हम ऐड करें तो आपको वॉल्यूम क्या निकलता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन हम केवल एक पार्ट केवल लेते हैं, शंकु के आकार का है, जिसका आधार है यहाँ पे क्या, पूरा आपका वृत्त के आकार का है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1/3 का यहाँ पे हम केवल गुणा करते हैं, वहां से हम इजिली इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ें तो फ्रस्टम पे आ जाएं। फ्रस्टम का मतलब क्या है कि जैसे हमने देखा था शंकु है, मान लीजिए ये आपका पूरा शंकु ही होता है। फ्रस्टम का मतलब क्या है कि शंकु को अगर आपने बीच से कट कर दिया, ठीक है, शंकु को बीच से कट कर दिया तो अब इसका जो टॉप अभी तक रेडियस जो 0 था, अब यहाँ पे अगर आपने कट कर दिया तो इसका आप टॉप भी कोई ना कोई रेडियस को कंटेन करेगा, रखेगा। तो वही आपका क्या बन जाता है, आपका फ्रस्टम बन जाता है। अब हालांकि इसके जो वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया और सरफेस एरिया हैं, इनको डिराइव करना और सब की तुलना में थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए मैं पूरा करूँगा नहीं, क्योंकि हो सकता है उसको करने के बाद आप में से ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाएं। होता तो वैसे आसान है एक बार अगर आप समझ लें तो, लेकिन मैं कहूँगा कि इसको तो आप एकदम रट लीजिए, वही आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो नीचे वाला आपका सर्किल है उसके लिए कैपिटल आर का यूज किया गया है, जो ऊपर वाला आपका सर्किल है उसके रेडियस के लिए स्मॉल आर का यूज किया गया, और बीच में आपका ये जो पोर्शन बचता है क्या होता है, एच होता है। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इसका है π/3 आर, मतलब स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस में कैपिटल आर का स्क्वायर और आर गुणे में आर। ठीक है, स्मॉल आर गुणे में कैपिटल में आर, ये होता है इसका क्या, वॉल्यूम। ठीक है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो गया, तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये लंबाई हमने स्लैंट हाइट जिसको कहते हैं वो हमने क्या ली हुई है, एस ली हुई है। ठीक है, जैसे अगर मैं शंकु की बात करूँ तो यहाँ पे ये वाली जो लंबाई है आपकी, यही क्या है, आपकी एल है। ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे रेडियस माना हुआ था। तो इसको दूसरे शब्दों में हम स्लैंट हाइट भी कहते हैं, जिन लोगों को नहीं पता हो ये समझ सकते हैं। तो यहाँ पे वो स्लैंट हाइट हमने एस मानी हुई है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका भी क्या होगा, πr एस होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो क्या होगा, πr स्क्वायर स्मॉल आर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस में पाई इंटू में एस, एस का मतलब क्या, स्लैंट हाइट, और यहाँ पे ब्रैकेट में स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ये इसका क्या है, सरफेस एरिया है। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन में पूरा नहीं करता हूँ, प्रूफ नहीं करता हूँ, वरना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। आगे हम चलते हैं, देखते हैं स्फेयर को। तो स्फेयर का मतलब क्या है, जैसे आपके सामने क्या होती हैं, बॉल्स होती हैं, गेंद जो आप खेलते हैं फुटबॉल वगैरह, तो उस तरह का जो आपका समझ लीजिए वृत्त का आपका क्या है, 3D शेप आपका निकल के आता है स्फेयर। ठीक है, ठोस आपका ये जो पूरा भाग होता है या गोला आप कह लीजिए, तो वो क्या होता है, आपका स्फेयर होता है। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, तो हमने देखा था जैसे सर्किल का वॉल्यूम एरिया क्या होता है, πr स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है 4/3 πr में क्यूब। ठीक है, और इसका सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr स्क्वायर, ये इसका क्या होता है, सरफेस एरिया होता है। अभी लास्ट में हम देखेंगे क्या कि सिलेंडर और आपके कोन और स्फेयर के बीच में क्या संबंध होता है, इस बात को हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ओके, फिलहाल आप याद रखिए 4/3 πr क्यूब क्या होता है, स्फेयर का वॉल्यूम होता है। हालांकि इसको डिराइव करना बहुत ज़्यादा कठिन तो नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं, और इसके मोर देन 2-3 आपके प्रूफ हो सकते हैं जिसके द्वारा आप इसको प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इसको याद करना इतना कठिन नहीं है, इसलिए ज़्यादा यहाँ पे हम टाइम नहीं लगाते हैं। आगे चलते हैं, अब देखते हैं हेमिस्फेयर का मतलब क्या है। हेमिस्फेयर का मतलब जो हमने अभी पूरा गोला पढ़ा उसको बीच में से हमने काट दिया, तो ये क्या हो गया, अर्धगोला। हेमिस्फेयर का मतलब क्या, अर्धगोला। ठीक है, तो अर्धगोला है ये इसके समझ लीजिए कि आपका अगर ओरिजिन है तो ये आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक आपका रेडियस स्मॉल आर है, ये भी आपका रेडियस क्या होगा, स्मॉल आर। मतलब यहाँ से आप कहीं भी आप नापेंगे, किसी भी परिधि के पॉइंट पे जाएंगे तो आपको स्मॉल आर रेडियस मिलेगा। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो गोला का ठीक आधा होगा, गोला क्या होता है 4/3, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 πr क्यूब। लेकिन यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा इसका, 2πr स्क्वायर। मतलब टोटल क्या होता है 4πr स्क्वायर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2πr स्क्वायर, ठीक उसका आधा। लेकिन इसके अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो क्या होगा 3πr स्क्वायर। क्यों 3πr स्क्वायर है,
क्योंकि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया तो 2πr² है ही। जब हमने काट दिया तो ये नीचे वाला जो पार्ट था वो भी तो अब ऐड हो गया, सर्किल की तरह जो बन रहा है, तो उसका भी एरिया क्या होगा πr², तो उसको भी हमको ऐड करना पड़ेगा। तो वहीं से आपका क्या मिल जाता है 3πr²। ठीक है, तो क्या होगा इसका टोटल सरफेस एरिया 3πr², कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr²। तो ये था आपका क्या हेमिस्फेयर। अब आगे चलिए हम चलते हैं, बात करते हैं जो अभी तक कह रहा हूँ बार बार कि मान लीजिए अगर आपका ये सिलेंडर है, ठीक है, ये आपका सिलेंडर है, इस तरीके का कुछ शेप होता है, आप सबको पता ही होगा, थोड़ा सा मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। तो मान लीजिए आपका सिलेंडर है और इसकी त्रिज्या कितनी है r है, ठीक है, r त्रिज्या है, और ऊंचाई इसकी कितनी है, ऊंचाई इसकी है h। इसी तरह आपका ये क्या है, आपका शंकु है, ठीक है, शंकु है, त्रिभुज की तरह मैंने बनाया है, लेकिन इसको नीचे से ऐसे दिखाना है गोला, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट है, तो यहाँ तक r है और ये भी क्या है h है, मतलब दोनों की ऊंचाई क्या है, बराबर है, सेम है h। और ये आपका क्या है, ये आपका मान लीजिए स्फेयर है। स्फेयर के लिए कैसे ऐसे डॉटेड डॉटेड सा बनाते हैं ताकि समझ में आए क्या कि वो आपका 3D शेप में है। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे, नहीं भी बनाऊंगा तब पर भी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये आपका समझ लीजिए कि क्या है, ये आपका रेडियस है और रेडियस r है, और इसकी भी जो अगर डायमीटर की बात करें तो डायमीटर इसका इसके सब की ऊंचाई के बराबर ही होगा, h के बराबर ही होगा। तो इन तीनों में संबंध क्या होगा, अगर इन तीनों की ऊंचाई अगर बराबर है तो h अगर बराबर है तो इन तीनों में संबंध क्या होगा, इस बात को हम देखेंगे। चलिए, अगर मैं यहाँ पे h की वैल्यू समझ लीजिए कि मैं 6 ले लेता हूँ, ठीक है, h की वैल्यू अगर मैं 6 लूँगा तो यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि r की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, क्योंकि यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि डायमीटर अगर पूरा क्या है 6 है तो r की वैल्यू क्या होगी 3। यहाँ भी r है, यहाँ भी r है और यहाँ भी क्या है r है, ठीक है। तो हम सिलेंडर का वॉल्यूम क्या निकालेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, तो पाई को हम पाई ही रहने देते हैं। r² का मतलब क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो 9 और h का मतलब क्या 6, कितना आ जाएगा 54 पाई, ठीक है। ये क्या है, सिलेंडर का आया। इसी तरह अगर हम इसका निकालें, किसका, कोन का निकालें, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 πr²h, ठीक है। तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या है 3, 3 3 9 और 9 गुणे में 6 कितना हो जाएगा 54, और बटे में 3 पाई, तो अगर काट दें तो कितना आ जाएगा 18 पाई ये आएगा। फिर हम अगर यहाँ पे आ जाएं, स्फेयर पे आ जाएं, तो स्फेयर का मतलब क्या है कि स्फेयर का होता है 4/3 πr में क्यूब, ठीक है। तो 4/3 करते हैं, पाई की वैल्यू तो पाई रखते हैं, r³ का मतलब क्या 3 का क्यूब करिए, कितना होगा 3 3 9 3 27। यहाँ पे कट करें तो कितना हो जाएगा, ये 9 बार कट होगा, और ये क्या हो जाएगा 9 चौक 36, तो 36 पाई ये आया। तो अगर आप तीनों को देखें, इसका कितना है 54 पाई, इसका कितना है 18 पाई, और इसका कितना है 36 पाई। तो आप क्लियरली ये समझ पा रहे होंगे कि जो भी आपका सिलेंडर का वॉल्यूम आता है उसका ठीक तिहाई क्या होता है आपका शंकु का, या कहते हैं तो कोन का आपका वॉल्यूम होता है, और 2 कोन का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही आपका एक क्या होगा स्फेयर का वॉल्यूम होगा। कई सारे एग्जांपल्स में हमने पहले क्लास में अगर देखा होगा आपने, पुराने मतलब जब आप 10th 12th में रहे होंगे तो आपने देखा भी होगा कि 2 कोन को अगर आप मिला दीजिए, सेम आपके हाइट के होंगे स्फेयर के बराबर, तो वो आपके 2 कोन का जो वॉल्यूम होता है वो एक स्फेयर के वॉल्यूम के बराबर होता है, ठीक है। तो वहीं से आपका ये रिलेशनशिप निकलता है। तो अगर आपको एक किसी का भी पता है वॉल्यूम तो आप दूसरे का वॉल्यूम बहुत ईजिली निकाल सकते हैं, बस यही आपको यहाँ पे बताना था, ठीक है। अगर मैं कह देता हूँ यहाँ पे, केवल आपको देता हूँ किसी भी शंकु का वॉल्यूम, समझ लीजिए कि मान लीजिए कह देता हूँ मैं 20 पाई है, तो बताइए सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा। तो सिलेंडर अगर सेम हाइट के हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा, हाइट उनकी क्या है सेम है, तो ऐसा नहीं कि इसकी हाइट 10 है और इसकी हाइट 20 है, फिर आप उसका दुगना करने लगे, तिगुना करने लगिए, फिर नहीं काम होगा। अगर सेम हाइट पे है तो आप बहुत इजीली बिना कोई फॉर्मूला लगाए बता सकते हैं, अगर ये 20 है तो आपका जो सिलेंडर होगा कितना होगा 60 पाई का होगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपको स्फेयर का कह दूंगा तो स्फेयर क्या बताएंगे आप, कितना होगा 40 पाई होगा। तो बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं अगर आपकी सेम हाइट पे ये सारे काम हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा अगर हाइट तीनों की सेम होती है तो आर दो तीनों का अपने आप ही सेम यहाँ पे हो जाता है। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं और ये इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप आपका होता है। सिलेंडर का 1/3 आपका क्या होगा, सिलेंडर का 1/3 आपका होगा क्या शंकु, और शंकु का दुगना क्या होगा आपका, शंकु का जो भी आपका वॉल्यूम निकल के आएगा इसका 2 गुना क्या होगा आपका स्फेयर होता है।
तो तीनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे हम देखेंगे इसी के ऊपर आधारित क्वेश्चंस को अगले पार्ट से, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें नहीं इंक्लूड की हैं, जैसे प्रिज्म हो गया है, पिरामिड हो गया, उन दोनों को मैंने छोड़ दिया है क्योंकि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही वो आपके एग्जाम में आते हैं। एक आध क्वेश्चन मैं करा दूंगा अगर आप लोग कहेंगे तो। बाकी हम देखेंगे क्या मेन हमारा फोकस रहेगा इन्हीं तीनों के ऊपर, और एक आपका जो फ्रस्टम है वहां से भी आपके क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं मेंस वगैरह के एग्जाम में। तो अब इसके ऊपर आधारित हम क्वेश्चंस को देखेंगे अगले पार्ट से, तो तैयार रहिएगा। साथ ही इन सारी चीज़ों को भी याद रखिएगा कि कैसे आपको यहाँ पे फॉर्मूलाज को निकालना है, कैसे इंटरप्रेट करना है। छोटी छोटी बातें ध्यान रखेंगे तो आगे का जो पार्ट होगा वो बहुत आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये पार्ट कैसा लगा, यहाँ पे आपने कुछ नया सीखा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो, लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ विशेष शेयर करिए, जिससे और लोगों तक भी ये सारी चीज़ें पहुँच सकें। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की वीडियोज़ आपको डेली मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती रहेगी। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।